दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बिहार सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग 4 ईयर बीएससी बीएड या बीए बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से ही फॉर्म भर कर ये दिखाया जा रहा है। फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे। वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके आप लोग इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इस वाले पेज पर आने के बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पर आप इस इंस्ट्रक्शंस वगैरह को रीड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इस वाले बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अपने फॉर्म को आप लोग डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेंगे। ठीक, फिर आपके सामने भी इसी प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अब आपको शो होगा नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अपना फुल नेम डाल दें, फर्स्ट नेम यहाँ पर, लास्ट मिडिल यहाँ पर, लास्ट यहाँ पर, दो जगह यहाँ पर, तो फर्स्ट और लास्ट डाल दें, मिडिल छोड़ दें। आगे है डेट ऑफ बर्थ। इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आएगा। कैलेंडर में से सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ठीक, आगे जेंडर, अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। आगे फादर नेम, अपने फादर का नेम डालेंगे। फादर के नेम से आगे मिस्टर या डियर डॉक्टर वगैरह फिल नहीं लगाना है। आगे मदर नेम डाल देंगे यहाँ पर। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। आगे पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसे बनाना है, पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल। ठीक है, इसके बाद के सारे स्मॉल, जैसे कि सी कैपिटल, एटी कैट। ठीक है, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ फिर 1 2 3 अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पासवर्ड बनाइए। 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। ठीक, कंफर्म करने के लिए सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। ठीक है, कंट्री कोड 91 सेलेक्ट है। कैप्चा आपके सामने जो है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में साइन अप वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है आपको शो होगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो चेंज कर सकते हैं, वरना आप कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। यहाँ पर आपको शो होगा वेरीफाई योर अकाउंट। इस पर आप क्लिक करेंगे। अकाउंट आपको पहले वेरीफाई करना है। ठीक, फिर इसके बाद में आपको शो होगा यूज़र नेम। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे जो आपने फॉर्म में डाली है। उस पर जो OTP अभी आपको प्राप्त हुआ था वही OTP यहाँ पर डालना है। ठीक है, आपको SMS में भेज देगा वो, वही OTP आप यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद में आपका अकाउंट जो है वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपको शो होगा क्लिक हियर टू लॉगिन। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। अलग से यानी बाहर दोबारा से भी लॉगिन वाले पेज पर आ सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, दोबारा से आप उसी पेज पर आ गए हैं। अब आपको दिखेगा साइन इन का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन आईडी में डालेंगे अपनी ईमेल आईडी। पासवर्ड में डालेंगे, आप लोगों ने जो पासवर्ड बनाया वो वाला पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। रिमेंबर मी पर टिक करेंगे। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पेज शो होगा। ठीक, अब वो आपको दिखाई देगा माय एप्लीकेशन। डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, माय पैनल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, आप क्लिक करेंगे माय एप्लीकेशन वाले बटन पर। इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा सिलेक्ट प्रोग्राम नेम। प्रोग्राम नेम इंटीग्रेटेड बीएड, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एंड कन्फर्म द एबव एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ऐसे अभ्यर्थी यानी 10+2 में 50% अंक होने चाहिए। SC ST के लिए 45% अंक होने चाहिए। ठीक, आई हैव रीड इस पर क्लिक करेंगे। ऐड द प्रोग्राम वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब एप्लीकेशन डिटेल्स आपकी यहाँ पर सेव आपको शो दिखाई देगी। ठीक है, आगे आप लोग अगला ऑप्शन है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। आगे एजुकेशन डिटेल भरनी है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, फिर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, फिर प्रीव्यू एंड कंफर्म करना है। ठीक, इसके बाद में आप लोगों को एप्लीकेशन डिटेल्स वाले बटन पर ही क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। ठीक, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डाली हुई मिलेगी। कैंडिडेट नेम इन हिंदी, अपना नेम हिंदी में यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, नीचे है फादर नेम, मदर नेम डर वो मिलेगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट के निवासी हैं। अगर बिहार के हो तो बिहार, अदर हैं तो अदर पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आप डाल देंगे। ठीक, आगे है नेशनलिटी, इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे।
दिव्यांग अगर हों तो यस वरना नो लगा देंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल मिलेगी, जेंडर फिल मिलेगा। डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन फैमिली, अगर एक्स सर्विसमैन फैमिली से आ रहे हैं तो यस वरना नो, यानी सर्विसमैन रह चुके हैं आपके फादर मदर तो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी धर्म से आते हैं जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी वगैरह तो यस करना है, वरना नो करना है। ठीक, आगे प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, आधार, पैन, वोटर आईडी जो भी हो अपना ले लीजिए। आप उसी चीज़ का नंबर यहाँ पर डाल देंगे, जैसे अगर आधार कार्ड लिया है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आगे परमानेंट एड्रेस, अपना हाउस नंबर डाल दें, लैंडमार्क एरिया का नाम डाल दें, टाउन, मोहल्ला, विलेज, विलेज का नाम यहाँ पर डाल दें, लैंड यहाँ पर डाल दें विलेज का नाम। ठीक, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर डालेंगे। ठीक, स्टेट क्या है, जहाँ आप रहते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी राज्य के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब इस स्टेट के अंदर ज़िला कौन सा, अपना ज़िला सिलेक्ट करेंगे। ठीक, आगे पिन कोड यहाँ पर डालेंगे, पुलिस स्टेशन कौन सा आपका जो एड्रेस है वहाँ पर पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो यहाँ पर डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, यहाँ पर देंगे। ठीक है, आगे करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम हो तो आप इस पर टिक कर देंगे, दोनों एड्रेस फिर सेम आपके फिल हो जाएंगे। ठीक, दोबारा फिल करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। नीचे ईमेल आईडी आपको और फ़ोन नंबर शो होगा। ठीक है, नीचे आपको दिखेगा सेव एंड प्रोसीड, डिटेल भरने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब अगला स्टेप यहाँ पर देखें, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो जो है 100 KB से कम होना चाहिए, 4.5 गुना 3.5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई हो। और सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर भी 100 KB से कम साइज़ का होना चाहिए। ठीक है, JPG ओनली JPG फॉर्मेट मांगा है, JPEG फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पर JPG या JPEG फ़ोटो में तो अपने डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। मोबाइल फ़ोन से अगर अपलोड कर रहे हैं तो अपना एक पासपोर्ट साइज़ का कंधों तक का फ़ोटो खींच लें। ठीक है, और उसका साइज़ 80 KB कर लें और 4.5 गुना 3.5 पिक्सल में कर लें। ठीक है, सेव कर लें। सेव करने के बाद में चूज़ फाइल में जाएं, अपना फ़ोटो सेलेक्ट करें और अपलोड कर देंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद में एक बार अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करिएगा, फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे, आपको यहाँ पर शो भी हो जाएंगे। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे। इसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पर आप लोग क्लिक कर देंगे, आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगला स्टेप रहेगा एजुकेशनल डिटेल्स का। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में ही फॉर्म भरा जा रहा है, आप मोबाइल फ़ोन से ही भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10th सेकेंडरी इक्विवेलेंट, यानी 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10th आपने कौन से बोर्ड से किया है, तो यहाँ पर सारे बोर्ड आपको मिल जाएंगे। अगर आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है तो अदर ले सकते हैं, वरना आपको आपका बोर्ड मिल जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन भरिए। ठीक है, आगे है ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने अपना 10th पास किया है उस ईयर को यहाँ पर आपको डालना होगा। आगे है स्कूल नेम, स्कूल का नाम यहाँ पर डालेंगे। आगे है सेलेक्ट परसेंटेज, अगर परसेंटेज में ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको ले लेंगे, एक ही ऑप्शन आ रहा है। आगे है मार्क्स ऑब्टेंड, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालने हैं आपको। तो यहाँ पर आपको डालने हैं मार्क्स ऑब्टेंड, यहाँ पर टोटल मार्क्स और यहाँ पर परसेंटेज डालनी है। ठीक है, नीचे सेम तरीके से 12 की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, 12 का बोर्ड डालेंगे, जो भी बोर्ड आपका एग्जाम्पल के तौर पर हम डाल देते हैं, और यहाँ पर पासिंग ईयर डालेंगे जो भी आपका हो। ठीक है, आगे स्कूल का नाम यहाँ पर डालेंगे, रिजल्ट किस में आता है, परसेंटेज में। ठीक है, मार्क्स टाइप में, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, मार्क्स ऑब्टेंड, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, डाल दें। डालने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको शो होगा प्लीज़ रीकन्फर्म दैट यू फिल्ड ऑल एजुकेशन डिटेल्स प्रॉपरली, सिलेक्शन फॉर दिस कोर्स प्रोग्राम वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन डेटा एंटर्ड बाय यू हेयर, नो फर्दर क्लेम्स फॉर चेंजेस विल बी एंटर्ड, यानी एंटर करने के बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कन्फर्म जानकारी सही तरीके से भरिएगा। ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप ओके पर क्लिक कर दें, अगर सही नहीं है, कोई चेंजेस करना हो तो कैंसिल पर जाकर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, ओके पर क्लिक करेंगे, अगर सही है तो ओके पर क्लिक करने के बाद में ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अगला स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। आप डॉक्यूमेंट में एक तो आपको 10 की मार्कशीट अपलोड करनी है, और यहाँ पर हायर सेकेंडरी मतलब 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है, और क्या है, और 2 डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। साइज़ की बात करें तो PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड करें, 200 KB से कम साइज़ रख के अपलोड करके देखना। ठीक, तो पहले डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे अपना, सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग
जो है अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर आप क्लिक हियर टू व्यू द डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेम तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पर आप लोग क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाना। फिर इसके बाद में अगला स्टेप रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर्स का प्रेफरेंस 1, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस 1 में आप लोग देखें कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो मुजफ्फरपुर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके सामने कोई और ऑप्शन आता है तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अपना एग्ज़ाम सेंटर इसको सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा आपके फॉर्म का प्रीव्यू। अब इसको चेक कर लें, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है इसको आप लोग ध्यान से चेक कर लें। और फिर इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको शो होगा आई कन्फर्म द एबव। आपने चेक कर लिया है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक। अगर कन्फर्म है तो इस पर टिक करें। इसके बाद में कन्फर्म एंड सबमिट वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे, वरना आप गो बैक जाकर कुछ करेक्शन कर भी सकते हैं, ठीक है। श्योर है कि फॉर्म ठीक है तो फिर कन्फर्म एंड इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि आर यू श्योर यू वांट टू कन्फर्म एंड सबमिट, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट फॉर्म फ्रॉम द लेटर। बाद में करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, फिर से बोला जा रहा है, ठीक है। अगर श्योर है कि कंफर्म है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो ओके पर क्लिक करके आप सेव कर देंगे। और फिर इसके बाद में आपका फॉर्म फाइनल सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर शो होगा प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर क्लिक करके अपना पेमेंट आप कर देंगे। तो इस पर ऐसे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने जो पेमेंट वाला पेज है वो लोड होगा। अब फ़ीस कितनी है, 1000 रुपये। SC/ST की शायद कम है, ठीक है। अब पेमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन। अब किस तरीके से पेमेंट करना चाहेंगे, नेट बैंकिंग, SBI नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, एक ऑप्शन यहाँ से लेंगे, ठीक। इसके बाद में रिफ्रेश नीचे आएंगे। नीचे आपको यहाँ पर शो होगा 15 रुपये लगेंगे आपके चार्ज के, गेटवे चार्ज टोटल आपको पे करने हैं 1015 रुपये, ठीक है। नीचे आपको शो होगा प्रोसीड टू पे, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको शो होगा पे नाउ का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद में फिर आप पेमेंट करने के लिए रेडी हैं। आप किसी भी तरीके से अपना पेमेंट आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन ये रहा, इसमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। नीचे आपको फ़ोनपे वगैरह के ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखना आपको फ़ोनपे वगैरह के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से अपना पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट कर लें। पेमेंट करने के बाद में फॉर्म का प्रिंट निकाल लें, अपने पास रख लें, ठीक है। एग्ज़ाम डेट जब आए तो आप एग्ज़ाम देने चले जाना। एग्ज़ाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपना फॉर्म कंप्लीट इस प्रकार से भर लें। कहीं कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एग्ज़ाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।